अगर आप स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं तो आपने एक कैरेक्टर ज़रूर नोटिस किया होगा, अबीरा। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इमोशनल डेप्थ और अपने फैसलों पर खड़ी रहने वाली एक लड़की। इस कैरेक्टर को निभा रही हैं एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला। आज ऑडियंस उन्हें अबीरा के नाम से पहचानती है। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने बहुत कम समय में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, लेकिन इस पहचान तक पहुंचने का उनका सफ़र आसान नहीं था। एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत, फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम और आज इंडियन टेलीविज़न के सबसे लंबे चलने वाले शोज़ में लीड रोल। तो चलिए जानते हैं समृद्धि शुक्ला के बारे में। इस समय समृद्धि शुक्ला स्टार प्लस के फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा का लीड रोल प्ले कर रही हैं। ये सीरियल कई सालों से टेलीविज़न पर चल रहा है और जनरेशन में नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं। नई जनरेशन की कहानी में अबीरा का कैरेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अबीरा को शो में एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट गर्ल के रूप में दिखाया गया है। ऑडियंस को उसका कॉन्फिडेंट नेचर और इमोशनल डेप्थ काफ़ी पसंद आता है। धीरे धीरे ये कैरेक्टर व्यूअर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बना चुका है और इसी रोल की वजह से समृद्धि शुक्ला को घर घर में पहचान मिलने लगी है। अब अगर समृद्धि शुक्ला की रियल लाइफ की बात करें तो उनका जन्म 14 नवंबर 1995 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। वह एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके फादर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए हैं, यानी बचपन से ही उनके आसपास वॉइस और मीडिया से जुड़ा माहौल रहा है। यही वजह है कि उन्हें क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट होने लगा। बचपन से ही समृद्धि कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव थी। उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस और एक्टिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना अच्छा लगता था। धीरे धीरे ये इंटरेस्ट पैशन में बदल गया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि समृद्धि शुक्ला ने एक्टिंग से पहले वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम किया है। उन्होंने कई एनिमेटेड कैरेक्टर्स की डबिंग की है। यह काम बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि वॉइस एक्टिंग में एक्टर को चेहरा नहीं दिखाना होता, बल्कि अपनी आवाज़ से कैरेक्टर में इमोशंस डालने पड़ते हैं। इस फेज़ में समृद्धि को डायलॉग डिलीवरी और वॉइस कंट्रोल सिखाया और यही स्किल आगे चलकर उनकी एक्टिंग में मदद करती है। वॉइस एक्टिंग करते करते समृद्धि को महसूस हुआ कि वे कैमरे के सामने परफॉर्म करना चाहती हैं। यहीं से उनका एक्टिंग करियर शुरुआत हुआ। एक्टिंग इंडस्ट्री में एंट्री आसान नहीं होती। ऑडिशंस देने पड़ते हैं, कई बार रिजेक्शन भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन समृद्धि ने पेशेंस रखा और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। समृद्धि शुक्ला को पहला बड़ा एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला टीवी शो सावी की सवारी में। इस शो में उन्होंने सावी का लीड रोल निभाया। ये रोल उनके करियर का इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी शो के ज़रिए ऑडियंस ने पहली बार उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में देखा। उनकी सिंपल और नेचुरल एक्टिंग को व्यूअर्स ने काफ़ी पसंद किया। यहीं से उनकी करियर की शुरुआत हुई थी। सावी की सवारी के बाद समृद्धि के लिए एक बड़ा मौका स्टार प्लस का फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये शो उन्हें अबीरा का लीड रोल मिला। ये रोल आसान नहीं था, क्योंकि इस सीरियल की हर जनरेशन में ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहती है, लेकिन समृद्धि ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अबीरा के कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की और धीरे धीरे ऑडियंस के बीच में समृद्धि फेमस होने लगी और अबीरा का कैरेक्टर शो की मेन आइडेंटिटी बन चुका है। समृद्धि शुक्ला की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनकी नेचुरल एक्टिंग। उनके एक्सप्रेशन और इमोशनल सीन ऑडियंस को रिलेटेबल लगते हैं। कई व्यूअर्स कहते हैं कि अबीरा का कैरेक्टर रियल लाइफ जैसा लगता है और शायद यही रीज़न है कि लोग इस कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं। टेलीविज़न में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही होता है, ऑडियंस कनेक्शन, और समृद्धि शुक्ला इस कनेक्शन को बनाए रखने की कोशिश करती रहती हैं। समृद्धि शुक्ला की जर्नी हमें ज़रूर सिखाती है सक्सेस अचानक बिल्कुल नहीं मिलती। कभी वॉइस आर्टिस्ट बनकर शुरुआत करनी पड़ती है, कभी छोटे छोटे रोल भी करने पड़ते हैं और कभी लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर पैशन स्ट्रॉन्ग हो और पेशेंस बनाए रखें तो एक दिन बड़ा मौका ज़रूर मिलता है। कानपुर की एक सिंपल सी लड़की से लेकर इंडियन टेलीविज़न की लीड एक्ट्रेस बनने तक का ये सफ़र था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।